नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज से जो है अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया जोरों शोरों से। और शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीता, एंग्री बर्ड तहरीक इंसाफ का, उनके बारे में कयास सराहियां थी कि खान साहब ने जेल से एक नोटिफिकेशन ऑर्डर किया कि जी शेर अफजल मरवत को वापस बुला लिया जाए, सिंध से नहीं करनी, इन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है नहीं चलानी है। और इन्होंने हामिद खान के बारे में बुरा भला कहा, मिनिस्टर गौहर के बारे में बुरा भला कहा और ये वायलेशन कर रहे हैं, इनको वापस बुला लिया जाए। आज जी खान साहब की मुलाकात हुई है शेर अफजल मरवत से जेल के अंदर, और खान साहब तो लाइलमी का इजहार किया खान साहब ने कि मुझे तो पता ही नहीं है नोटिफिकेशन के बारे में। आप चीते हैं तहरीक इंसाफ के, जाएं पंजाब में जाएं, अपने हलके में भी कैंपेन करें और सिंध में भी जो है वापस जाकर कैंपेन करें। जैसे आपने केपी के लोगों के अंदर जाकर जो है वो तहर्रुक पैदा किया, एक नई जो है एक रूह फूंक दी आपके अंदर, उनके अंदर आपने वैसे ही जाकर आपने पंजाब में करने, अपने हलके में, और जाके अब सिंध में आपने दोबारा शुरू करने। अब ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आपने जो है पंजाब में आने लगी है तहरीक इंसाफ, अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो स्टार्ट करने लगी है, जलसे भी होंगे, रैलियां भी होंगी, सब कुछ होगा। अब वो वर्चुअल जलसे से जो है वो इस तरफ कन्वर्ट हो गए हैं ये लोग। अब आपने, आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस्तकबाल किस तरह करना है आपने, और फिर इनको एक मैसेज देना है वो इस्तकबाल करके कि इस तरह अगर आप बल्ला ले भी लेते हैं, तहरीक इंसाफ को तोड़ भी देते हैं, तब भी जो है कोई फर्क नहीं आने वाला। हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है खान साहब के लिए, हमारे दिलों में मोहब्बत है जमहूरियत को बचाने वालों के लिए, हमारे दिल में जो मोहब्बत है आइन और कानून का निज़ाम जो है लागू करने वालों के लिए, वो ये है। और फिर आपने दिखाना है इनको। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब अपना इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, उन्होंने कहाँ से किया है? हाफिजाबाद से। हाफिज आबाद, मैंने ये दो नाम क्यों डिफरेंट लिए हैं, हाफिज डिफरेंट लिया और आबाद जो है वो सेपरेट लिया, क्यों लिया? अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने हाफिज क्यों कहा है तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान की जो कशीदगी चल रही है, आज पाकिस्तान ने भी जो है मिसाइल दागे हैं, लेकिन एक नया रंग जो है उसको देने की कोशिश की जा रही है। वो रंग क्या है? इलेक्शन मुलतवी करने का रंग तो नहीं है। इस हवाले से बात करते हैं आपके साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आज जलसा था, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज कर दिया है और हाफिजाबाद से जो है इसका आगाज किया। एक बड़ा एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन्होंने टोटल खरीद लिया, क्योंकि निगरान हुकूमत भी इनकी अपनी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी खरीद सकते हैं, ताकतवर भी इनके अपने हैं। और निगरान हुकूमत, अगर आप कहते हैं ना कि नहीं निगरान हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार है, तो फिर आज भी जो है, इससे पहले ओकाड़ा और आज फिर हाफिजाबाद में जो है वो डीसी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि स्कूलों की, कॉलेजेस की जो है वो छुट्टियां कर दें, और कोई जो है बच्चा जो है वो स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, बल्कि उनकी हाजिरियां जो है वो ग्राउंड के अंदर जहां पर जलसा हो रहा है वहां पर यकीनी बनाए। लेकिन अब वो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ और उसके बाद आपने अंदाजा लगाना है कि ये क्या कामयाब जलसा था या नहीं था। नवाज शरीफ साहब का ताहयात मुस्लिम लीग नवाज गए जलसे के अंदर एक स्टेडियम था जहां पर इमरान खान साहब ने भी कभी जलसा किया था, और पूरा स्टेडियम जो है वो भर के रख दिया था और बाहर तक जो थे वो हजूम वहां पर लोगों का था। लेकिन कायद साहब के लिए एक तो ग्राउंड को आधा काटा गया, खारदार तारे, और तकरीबन जो है वो 2,500 से 3,000 कुर्सियां वहां पर लगाई गई जी। और 2,500 से 3,000 कुर्सियां भी जो है आप यकीन करेंगे वो टोटल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तकरीबन 12 बजे नवाज शरीफ साहब ने वहां आना था, लेकिन 3 बजे के बाद वहां पर नवाज शरीफ साहब पहुंचे, और उस टाइम तक जो है, यानी कि अभी भी शायद जलसा चल रहा है, तो तकरीबन जो है जो वहां पर ग्राउंड हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन जो है 4 से 5,000 के दरमियान जो है वहां पर लोग हैं इस टाइम। यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी मकबूलियत होगी इनकी। एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें एक बूढ़ी औरत जो है वो मरियम नवाज के मुंह पर उनके वालिद को बुरा भला कह रही है, और मेरे ख्याल बेसिकली वो एक टॉपिक था सानिया मॉडल टाउन के हवाले से, उस पर वो कोई बात कर रही है, और मरियम नवाज जो है वो बड़े मुस्कुरा रही हैं और बड़ा यानी कि दिल पर हाथ रख रही हैं। नवाजिश जी, आपने मेरे बाप को बुरा भला का, वो कर क्यों रही हैं? वो कर इसलिए रही है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ वॉइस कवर नहीं होगी ना, जो ऊपर ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, तो उनको एक शॉट मिल गया ताकि वो अपने गानों के अंदर वो लगा सकेंगे, जी हमारे अंदर बड़ी हमदर्दी है, हमारे दिल के अंदर बड़ा प्यार मोहब्बत है, देखें लोग हमें मिलने आए हुए हैं, एक बूढ़ी औरत जो है पता नहीं किस तरह जो है चलकर हमारे पास आई है और हमें आकर जो है वो मिल रही है, मोहब्बत का इजहार कर रही है। लेकिन वो अब जाहिर सी बात है कि जो आप हर इंसान के पास आज हर इंसान कैमरा है और मोबाइल उसका कैमरा है, उसने रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रही है वीडियो। आप
इनके जो अपने कैमरे थे, जो इन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम्स के जो इनके नुमाइंदे होते हैं उनके कैमरे वहां पर नस्ब थे जहां पर थोड़ा सा लोगों का हजूम था, कि जहां जो है लोग एक बड़े हजूम में और एक जमे कफीर जो है हम लगा सकेंगे, लोगों का जमे कफीर जो है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जलसे में हाफिजाबाद में उसने शिरकत की है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो है आधा स्टेडियम में जो है वो नहीं भर सके और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की जो है ये एक्ट कर रहे हैं और बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अब हफ्ते से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रही है। अब वहां भी देख लीजिएगा कि जब जिससे बल्ला ले लिया गया, जिसके नाम लेने पर पाबंदी है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, अगर आप ये भी शो कर देते हैं सही तरीके से कि आप खान के सपोर्टर हैं, तो आप वो भी देखिएगा कि इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज जो है वो फिर होता क्यों है। और पंजाब वाले आपको फिर बताएंगे भी सही कि वो खान साहब का जो है जमहूरियत को बचाने वाले का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत पहले मैंने आपको बता दिया, यही लोग जो थे वो कयास और आइयां पैदा कर रहे थे कि खान साहब ने बुला लिया शेर अफजल मरवत को, और शेर अफजल मरवत वाहिद है जो कि बड़े यानी कि जज्बाती से हैं और बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती कैंपेन चलाते हैं। उनके बारे में एक तासुर दिया जा रहा था कि वो गद्दार है। एक नाज़ साहब ने कह दिया कि बुज़दिलों की कोई जगह नहीं है, आप जैसे लोगों की जगह तहरीक इंसाफ के अंदर और पार्टी के अंदर जाएं और अपने हल्के में भी, पंजाब में भी और सिंध में भी जैसे केपी में आप करके आए तहरुक पैदा, वैसे ही जाके करें। ईरान पाकिस्तान में टॉपिक पर आ जाते हैं। कशीदगी चल रही है और यही ईरान कहता था पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं, हमने उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी और बता दिया कि जी हम भी जो है वो चुप करके नहीं बैठे हुए, आपके पास भी फिर दहशतगर्द हैं, हम इसका ऐसे जवाब देंगे। चीन भी आके अभी बीच में और कहा है कि आप मामला जो है वो बैठ कर जो है वो हल करें। और इसके अंदर अब कुछ सहाफ़ी जो है वो इसको इस तरह का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि फौज जो है वो सिक्योरिटी के मामला संभालेगी, या फिर जो आने वाले इलेक्शन है जो कि जिसमें 22-20 दिन रह गए हैं वो उसमें जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो अंजाम देगी। लेकिन अब फिर आप इस तरह की हरकतें करेंगे और सहाफ़ी भी किन के लॉन्च हुए हैं, उन्हीं के लॉन्च हुए हैं, और वही ऐसी बातें करें अगर, तो फिर काफ़ी बातें जो है वो जहन में आ जाती हैं। कि फिर जब वो फजलुर रहमान जो है वो कुछ दिन पहले ईरान भी गए हुए थे, तो फिर वो कामरान टसोरी साहब भी ईरान गए हुए थे, तो फिर बड़ी बातें जो है ना वो दिल में आ जाती हैं कि कहीं ये इलेक्शन मुलतवी करने के लिए तो नहीं किया गया। इस तरह की बातें मैं नहीं सोचना चाह रहा, ना ही मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन जब ये इस तरह की बातें करेंगे तो फिर ये इसी तरह का तासुर आएगा कि फिर ये सब कुछ जो था वो प्री प्लान था, ये सब कुछ जो है वो अचानक नहीं हुआ। लेकिन खैर हम अभी भी यही कह रहे हैं कि ये हमला था और पाकिस्तान ने उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने, हमें फ़ख्र अपनी फ़ौज के ऊपर। देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.